चीन पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। भारत के वायुवीर चीन की सेना के कार्य। सर्दियों में भारतीय सेना की शक्ति ट्रिपल। चीन को सबक सिखाने का बर्फीला प्लान तैयार। लद्दाख में भारत के शूरवीरों के साथ पवन पुत्र। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत एयरफोर्स से ज्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना। कोल्ड वॉर में चीन पर चलेगा हनुमान गदा। करगिल के समय ऊंची पहाड़ियों में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने और खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत जरूरत महसूस हुई थी। आज ये सपना सच हो रहा है। LAC पर -40 डिग्री में बरसेंगे शोले। रेंज 2 किलोमीटर की है और 300 राउंड हम कैरी करते हैं, तो किसी भी टाइम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज शी जिनपिंग का सर्दी वाला घमंड तोड़ेंगे बजरंग बली। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। चीन पर अब होगी सर्जिकल स्ट्राइक और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन का सर्दी वाला घमंड भारतीय सेना चूर चूर करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 3 अलग अलग तरह के स्वदेशी हेलीकॉप्टर सर्दियों में बर्फीली चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों को न सिर्फ सामान वगैरह पहुंचाने में मदद करेंगे, बल्कि -40 डिग्री में चीन के सैनिकों के हर दुस्साहस पर शोले भी बरसाएंगे। आप ये समझिए कि चीन के खिलाफ कोल्ड वॉर का बर्फीला प्लान तैयार हो चुका है। बस भारतीय सेना को चीन की एक गलती का इंतजार है। भारत के पराक्रम से पस्त चीन लगातार मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से एक नहीं कई बार कहा गया है कि भारत के सैनिक सर्दियों में चीन के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। LAC पर -40 डिग्री की जमा देने वाली सर्दी में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। तो आज जी न्यूज चीन का सर्दी वाला ये घमंड चूर चूर कर देगा, क्योंकि चीन के विरुद्ध भारत का बर्फीला प्लान तैयार हो चुका है। अलग अलग तरह के स्वदेशी हेलीकॉप्टर चीन पर गरजने के लिए रेडी हैं। भारत के पराक्रम में वृद्धि करने वाली बड़ी खबर यह है कि सर्दियों को देखते हुए भारतीय सेना को लद्दाख में चीन के खिलाफ बड़ी ताकत मिलने जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि देश में बने 3 तरह के हेलीकॉप्टर यानी पूरी तरह से स्वदेशी विमान लद्दाख में सर्दियों में सैनिकों की तैनाती में मदद और कॉम्बैट रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे पहले तो आपको इन 3 वायुवीरों के नाम बताते हैं, फिर ताकत की बात भी होगी। पहला है ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर।
दूसरा है LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और तीसरा है LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर में सेना को सामान पहुंचाने में अपनी उपयोगिता पहले ही साबित कर चुका है। जहां तक बात लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर शौर्य दिखाने की है, तो ALH कैटेगरी के 2 नए तरह के चॉपर्स इस बर्फीले रेगिस्तान की ऊंची चोटियों पर अपनी क्षमता का परिचय अभी से दे रहे हैं। भारत की थल सेना और वायु सेना इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है और बहुत संभावना है कि सर्दी के मौसम में लद्दाख में ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सैन्य साजो सामान पहुंचाने में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। ये बहुत ही उम्दा चीज है। ट्रूप को और कमांडर लोगों को यहां से वहां भेजना है और कुछ सलकरण भेजना है और इसकी ताकत यह देखिए, 1 टन ये उठा सकता वजन। वो 1 टन ये अपना वेपन्स हो या फूड हो, जो भी हो, ये उठा के सैनिकों को मदद के लिए पूरा वो फ्रंट में देने के लिए ये काम आएगा। अब बात करते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे चीता और चेतक की जगह लेगा। अभी लगभग 600 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं, जिन्हें धीरे धीरे रिटायर किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि हाल ही में लद्दाख में इस तीसरे तरह के हेलीकॉप्टर का ट्रायल पूरा हो चुका है। LUH सामान पहुंचाने से लेकर घायल सैनिकों को युद्ध स्थल से निकालने तक के विभिन्न अभियानों में काम आएंगे और भारतीय वायुसेना के बाद अब भारतीय सेना ने भी इस हेलीकॉप्टर को उपयोगी करार दिया है। ये छोटे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ में खासतौर पर लद्दाख, करगिल और सबसे ज़्यादा सियाचिन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी तक जाने के लिए चीता जैसा हल्का हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल होता है और अगर वहां पर रसद पहुंचानी हो, किसी कैजुअलिटी को हटाना हो, हर स्थिति में ये छोटा हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल होता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बाद बारी है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की शक्ति बताने की। तो चीन को LCH का पराक्रम बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेह लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको अगली खबर दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो शो आपको दिखा रहे हैं, उससे जुड़ी हर स्टोरी की क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर वो पैरामीटर्स आ रहे हैं जिनके जरिए हम आपको बताते हैं कि खबर की क्रेडिबिलिटी क्या है। रिपोर्टर हमारा इस खबर में मौके पर मौजूद है, हम आपको खबर की पुष्टि कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स की हमने राय ली है और साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता की भी हम गारंटी लेते हैं। और अब हम आपको बता रहे थे किस तरीके से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की विश्वसनीयता क्या है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे वो अहम होते हैं। अब आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में बताते हैं। भारत का ये स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, काफी एडवांस्ड है, अपाचे से भी ज्यादा इसे घातक माना जाता है और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर जहां अपाचे भी कमजोर साबित हो जाता है, वहां LCH भयानक सर्दी में भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सर्दियों में चीन पर स्वदेशी स्ट्राइक होगी। बर्फीली वादियों में चीन पर बम वर्षा होगी। क्योंकि लद्दाख में तैनात है LCH, जो -40 डिग्री में चीन पर कहर बनकर टूटेगा। चीन का सर्दी वाला घमंड तोड़ने का यह भारत का प्लान LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। एयरफोर्स ने लद्दाख में वैसे तो भारी भरकम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर रखा है, लेकिन LCH का विशेष निर्माण ही ऊंची ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिहाज से किया गया है।
हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में LCH की रेंज ज्यादा लंबी है। लद्दाख बॉर्डर 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी है और ऐसे इलाकों और ऐसे मौसम में रोटरी विंग्स वाले अपाचे को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बेहद लाइट यानी हल्का होने और खास रोटर्स होने के चलते LCH इतनी ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशंस को बखूबी अंजाम दे सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर मंडरा सकता है, अपनी एक्सिस पर गोल घूम सकता है, पीछे की तरफ चल सकता है और पीछे की तरफ चलते हुए भी एक पूरा का पूरा रिवर्स स्विंग काट सकता है। लद्दाख में इस वक्त तैनात LCH की शक्ति से चीन के सैनिकों में भय है, क्योंकि LCH में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉट लगे हैं। LCH की नोज यानी कि फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी है जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। इसमें मौजूद स्टेल्थ फीचर्स की वजह से यह आसानी से दुश्मन की रडार में नहीं आता और दिन हो या रात, मौसम कोई भी हो, हर समय हमला करने में सक्षम है। जैसे ये है 20 mm टरेट गन और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम एमिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा, तो कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। और ये हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है जिसको रात दिन किसी वेदर में इंफ्रारेड या टीवी उस पर पिकअप कर सकते हैं। यानी ये जो गन है ये रात में भी उतनी ही एक्यूरेट है। 29 मार्च 2010 को पहले LCH ने उड़ान भरी थी। इसके 1 साल बाद ही पूरे हथियारों के साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ने अटैक हेलीकॉप्टर के सारे गुण आ गए। लेह में -18 डिग्री की गला देने वाली सर्दी में इस हेलीकॉप्टर ने 4100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरकर सबको हैरान कर दिया। जून 2015 में हॉट वेदर ट्रायल के लिए इसे जोधपुर ले जाया गया, जहां 39 से 42 डिग्री की भीषण गर्मी में भी इस हेलीकॉप्टर ने अपने सारे ट्रायल कामयाबी से पूरे किए। सितंबर 2015 में LCH को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ले जाया गया और यहां भी इसने 13,600 फीट से लेकर 15,800 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये जो कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये बहुत लाइट वेट है। ये पहले का HAL का ध्रुव जो था ना उसके मॉडिफाई करके ये कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इन्होंने बनाया है। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इसमें लेजर डेसिग्नेटेड पॉइंट्स है, इसमें अपने का डिफेंस का गन्स है, लेजर फाइंडर्स है, लेजर डिटेक्टर्स है, लेजर से रेंज करके वो डिटेक्ट भी करके उसको टारगेट एक्विजिशन भी कर सकता है। इसमें पूरा इंटीग्रेटेड एवियोनिक डिफेंस सिस्टम्स इसके अंदर है। ये हमारे लिए ये युद्ध में बहुत अच्छा हमारा पराक्रम दिखाने के लिए सहयोग बिल्कुल देगा। चीन को यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि सर्दी का घमंड तोड़ने के लिए भारत का यह स्वदेशी LCH ही काफी है। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर अकेले ही चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दम रखता है, क्योंकि इन परों से हवाएं नहीं चलती, आंधियां उठती हैं। ऐसी आंधी जो दुश्मन को जड़ से उखाड़ने की ताकत रखती है। किशोर मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख।